एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। चारों तरफ बर्फ जमी थी, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में हल्की धुंध सी छाई हुई थी। माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। उनके नेत्रों में एक गहरी जिज्ञासा थी और उनके अधरों पर मौन प्रश्न थरथरा रहा था। पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिव से कहा, स्वामी, मैं एक बात पूछूं? शिव बोले, पूछो देवी, तुम्हारे प्रश्न में ही सृष्टि का रहस्य छिपा रहता है। पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, आप ब्रह्म हैं, अनादि हैं। फिर भी कहते हैं स्त्री ब्रह्म से भी गूढ़ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री के भीतर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे देवता, योगी और ऋषि भी पूर्ण रूप से नहीं जान सके? शिव हल्का मुस्कुराए, देवी, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। स्त्री का रहस्य उसके सौंदर्य में नहीं, उसके मन में छिपा होता है और उस मन को कोई नहीं समझ पाया। पार्वती बोली, तो क्या आप भी नहीं जानते? शिव ने उत्तर दिया, जानता हूं, पर उस रहस्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शंकर जी की ये बात सुनकर गौरा जी और व्याकुल हो उठी। स्त्री के उस सातवें रहस्य को जानने के लिए पार्वती ने कहा, प्रभु, आप बताइए कि वो राज आखिर है क्या जिसको पूरी सृष्टि नहीं जानती, लेकिन वो औरत में छिपा हुआ है। लेकिन स्वामी, आज मैं इस रहस्य को सुनना चाहती हूं। आप सदैव मौन रहते हैं, पर आज आपका मौन मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। भोलेनाथ धीरे से मुस्कुराए और बोले, उमा, तुम नहीं मानोगी तो ठीक है। आज मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं, मनमोहिनी की कथा। उस कथा में ही स्त्री का सातवां रहस्य छिपा है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, सुंदर नगर। वहां हर शाम एक अजीब सी हवा बहती थी और पेड़ों के पत्ते बिना हवा के भी हिलते रहते थे। लोग मानते थे कि उस जगह पर कोई अदृश्य आत्मा वास करती है। उसी गांव में रहती थी मनमोहिनी, एक बेहद सुंदर लेकिन शांत स्वभाव की स्त्री। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा दर्द छिपा रहता था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से कोई वादा लेकर उसे बांध दिया हो। गांव के लोग कहते थे कि मनमोहिनी किसी को नहीं देखती, पर सब उसे देखने को तरसते थे। सुबह वो मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और फिर अपने आंगन में तुलसी की पूजा करती। कोई नहीं जानता था कि वो किसका इंतजार करती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जिसका नाम वीरेंद्र था, जो दूर के राज्य से आया था। वो एक चित्रकार था और उसकी आदत थी कि वो हर चेहरे में कोई कहानी ढूंढता था। जब उसने मनमोहिनी को पहली बार देखा, मनमोहिनी को देखते ही जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। क्या बला की खूबसूरती थी उसके मुख पर। उसकी आंखें बिल्कुल मृगनयनी जैसी थीं। उसने सोचा, ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, जैसे किसी पुरानी याद की परछाई। धीरे धीरे वीरेंद्र मनमोहिनी को देखने रोज मंदिर जाने लगा। वो रोज मनमोहिनी को देखता पर कुछ बोलता नहीं। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत करके कहा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी आंखों में जैसे कोई कहानी बंद है? क्या मैं उसे सुन सकता हूं? मनमोहिनी हल्के से मुस्कुराई और बोली, कुछ कहानियां सुनाने के लिए नहीं होती वीरेंद्र, वो तो बस निभाने के लिए होती हैं। एक रात तेज आंधी आई, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। वीरेंद्र ने देखा कि मनमोहिनी अपने आंगन में दीपक बचा रही है, जो आंधी में बुझने वाला था। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, दीपक बुझ जाएगा मनमोहिनी, इसे छोड़ दो। मनमोहिनी ने कहा, नहीं, यह दीपक किसी का वादा है। अगर ये बुझ गया तो एक आत्मा भटक जाएगी। वीरेंद्र हैरान रह गया। उसने पूछा, किसकी आत्मा? मनमोहिनी बोली, जिसने मुझसे 7 जन्मों का वादा किया था, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया। अब हर जन्म मैं इस दीपक को जलाती हूं ताकि वो आत्मा अपना रास्ता ढूंढ सके। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र को अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी वो खुद को किसी पुराने राजमहल में देखता, कभी किसी युद्ध भूमि में, और हर बार मनमोहिनी जैसी एक स्त्री उसे पुकारती थी, वापस आओ वीरेंद्र, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी है तुम्हारे बिना। एक रात उसने तय किया कि वो मनमोहिनी से सब सच्चाई पूछेगा। वो मंदिर पहुंचा और कहा, मनमोहिनी, ये सब क्या है? मैं रोज सपनों में तुम्हें देखता हूं, जैसे हम पहले भी मिले हूं। क्या तुम मुझे पहचानती हो? मनमोहिनी की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ, पहचानती हूं।
तुम वही हो जिसने मुझसे वादा किया था कि मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकेगी, लेकिन तुम वो वादा भूल गए वीरेंद्र। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं तुम्हारा वही हूं? मनमोहिनी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। हर जन्म मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम कभी लौट कर नहीं आए। ये तुम्हारा 7वां जन्म है और मेरा अंतिम वादा। शिव यह कथा सुनाते सुनाते रुक गए। पार्वती ने पूछा, और फिर क्या हुआ प्रभु? क्या दोनों मिल पाए? शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, प्रेम जब प्रतिज्ञा बन जाता है तो वो केवल मिलन से नहीं पूरा होता, वो आत्मा के बंधन में बदल जाता है। इस कथा का शेष भाग वही बताएगा जब प्रतिज्ञा और नियति आमने सामने खड़ी होंगी। उस रात गांव में चांद पूरा था, पर आसमान पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। वीरेंद्र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सोच रहा था, क्या सचमुच ये वही जन्म है? क्या मनमोहिनी सच कह रही है? उसी वक्त मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। मनमोहिनी धीरे धीरे वहां आई। उसके हाथ में वही दीपक था, वही दीपक जिसे उसने आंधी में भी बुझने नहीं दिया था। उसने कहा, वीरेंद्र, इस दीपक की लौ सिर्फ तेल से नहीं जलती, इसमें वचन की अग्नि जलती है। वीरेंद्र ने पूछा, मनमोहिनी, ये सब क्या है? बताओ ना, आखिर हमारा क्या रिश्ता है? मनमोहिनी ने लंबी सांस ली और कहा, कभी बहुत समय पहले एक राज्य था, राजगढ़। वहां का राजकुमार था दक्ष, बहादुर, निडर और सच्चे दिल वाला। और मैं थी मोहिनी, उसी राज्य की एक साधारण कन्या। लेकिन हमारा प्रेम देवताओं के नियमों से भी ऊपर था, पर उस प्रेम पर श्राप लग गया था। राजमहल में एक दिन एक साधु आया था जिससे दक्ष ने मजाक में कहा था, मैं अपनी प्रेमिका के लिए किसी भी देवता से भी भिड़ सकता हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, तो फिर याद रखना, जब प्रेम अभिमान बन जाए तो वही तुम्हारा विनाश करेगा। उस दिन से सब कुछ बदल गया। राजगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य में युद्ध छिड़ गया और दक्ष युद्ध में मारा गया। मैंने अपने जीवन का अंत भी उसी क्षण कर लिया, लेकिन मृत्यु ने हमें मिलन नहीं दिया। साधु का श्राप था कि तुम दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे को ढूंढते रहोगे, मिलोगे, पर हर बार किसी कारण से बिछुड़ जाओगे। 7वें जन्म में ही तुम्हारा वचन पूरा होगा। मनमोहिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उसकी आवाज स्थिर थी। वीरेंद्र, तुम वही दक्ष हो। तुम्हारी आत्मा हर जन्म मुझे ढूंढती रही, लेकिन या तो समय ने या तुम्हारे कर्मों ने हमें अलग कर दिया। अब ये 7वां जन्म है और अब मेरा वचन पूरा होना है। तभी मंदिर की दीवारें कांपने लगी, हवा तेज हो गई और दीपक की लौ हिलने लगी। मनमोहिनी ने दीपक को दोनों हाथों से ढक लिया। वीरेंद्र घबरा गया, ये क्या हो रहा है? मनमोहिनी बोली, समय पूरा हो गया है, श्राप की अग्नि फिर जल उठी है। आज अगर ये दीपक बुझ गया तो मैं फिर से उसी बंधन में चली जाऊंगी। 8वां जन्म कभी नहीं होगा। वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मनमोहिनी, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। उसने दीपक अपने हाथ में लिया। उसकी हथेलियां जलने लगीं, पर वो पीछे नहीं हटा। वो बोला, अगर ये वचन मेरा है तो इसकी अग्नि मुझे भी सहनी होगी। धीरे धीरे आंधी थमने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई, शांत, उजली और दृढ़। मनमोहिनी की आंखों में चमक लौट आई। उसने कहा, अब सब पूरा हो गया, 7वां जन्म समाप्त हुआ, अब मुझे जाना होगा वीरेंद्र। वीरेंद्र ने कहा, कहां जाओगी? मनमोहिनी मुस्कुराई और कहा, जहां वचन पूरा होता है वहां देह की जरूरत नहीं रहती। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया और तुम्हारी आत्मा ने अपना वादा निभा दिया। यही प्रेम का सच्चा अर्थ है वीरेंद्र, वचन निभाना, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों ना हो। इतना कहकर उसने दीपक की लौ में अपनी हथेली रखी। हथेली रखते ही एक पल में वह प्रकाश बन गई, जैसे किसी बंधन से मुक्त आत्मा आसमान की ओर उठ गई हो। वीरेंद्र चुपचाप वहीं खड़ा रहा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, पर चेहरा शांत था। वो जान गया था मनमोहिनी अब मुक्त हो गई है। कैलाश पर पार्वती ने गहरी सांस ली और बोली, प्रभु, तो यही था स्त्री का 7वां रहस्य? शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, स्त्री का 7वां रहस्य वचन है। जब एक स्त्री प्रेम करती है तो वो सिर्फ शब्दों में नहीं करती, वो अपने प्राणों से करती है। उसका प्रेम समय, मृत्यु और जन्मों की सीमाओं से परे होता है।
उसका एक वादा, एक प्रतिज्ञा, यही उसे देवियों की श्रेणी में रखता है। पार्वती ने कहा, अब समझी कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का भी होता है। और यही कारण है देवी कि जब भी कोई पुरुष अपने वचन से भटकता है तो प्रकृति यानी स्त्री उसे वापस सही मार्ग पर लाती है। कैलाश की हवा में शांति छा गई। बर्फ की चादर के बीच दीपक की एक लौ चमक उठी, जैसे मनमोहिनी का वचन अब भी सृष्टि में जल रहा हो। प्रेम जब सच्चा होता है तो वो शब्दों या शरीरों से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, और आत्मा का रिश्ता समय से नहीं, वचन से बंधा होता है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी कामना है कि आप सदा सुखी रहें और अपने जीवन में मस्त रहें। मिलते हैं अगली नई और रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।